Very good morning. Bharati College of Engineering and Technology Durg. BE 8th semester Computer Science student. Subject on Network Programming. My name is Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. Unit 1. Our next topic is Communication Protocol. What is Communication Protocol? Definition. A communication protocol is a system of rules that allow two or more entities of a communication system to transmit information via any kind of variation of a physical quantity. The protocol defines the rules, syntax, semantics and synchronization of communication एंड पॉसिबल एरर रिकवरी मेथड. जो कम्युनिकेशन होता है वो सिस्टम ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल होता है जो कि दो या दो से अधिक एंटिटी, जो ज़्यादा एंटिटी होते हैं या लोग रहते हैं, उसके बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है. सपोज टू सिस्टम है, अगर दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना पड़ेगा, तभी वो दोनों सिस्टम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे. नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स. फर्स्ट, FTP. FTP इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Next one is a telnet. Telnet is a telecommunication network. SMTP. SMTP is a simple mail transfer protocol. DNS. DNS means domain name service. TFTP means trivial file transfer protocol. HTTP means hypertext transfer protocol. HTTP means hypertext transfer protocol. Next one is a POP3, Post Office Protocol version 3, and NTP means Network News Transport Protocol. NTP means Network Time Protocol. HTTPS means Hypertext Transfer Protocol. First of FTP. FTP means File Transfer Protocol. The File Transfer Protocol is used to connect to remote computers, list shared files, and either अपलोड और डाउनलोड फाइल्स बिटवीन लोकल एंड रिमोट कंप्यूटर्स. इसका यूज़ जो होता है लोकल या रिमोट जो कंप्यूटर होता है उससे आप फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. सपोज़ हम कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना है, हम बड़े बड़े फाइल ट्रांसफ़र करते अपलोड करते हैं, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल जो रहता है जिसके थ्रू फाइल ट्रांसफ़र होता है या डाउनलोड होता है, वो FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसी के थ्रू आप कोई भी चीज़ जो है नेट से डाउनलोड करते हो. मान लो गूगल से कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो आप, तो वो जो मूवी है वो किसी सर्वर में रखा होगा, ठीक है, तो वो उस सर्वर से क्या होगा, रिमोट सर्वर से आपके PC में डाउनलोड होगा. तो उसको अलाउ कौन करेगा या उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यही फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो. नेक्स्ट इज अ टेलनेट. टेलनेट इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. Telnet is an application protocol used on internet or local area network to provide a bidirectional, interactive, text-oriented communication facilities using terminal connection. Telnet जो होता है सिंपली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ जो है आप इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क में डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल किसी भी टेक्स्ट को भेजते हो उसके लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज अ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स ओवर द इंटरनेट. सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये आप सिंपली ईमेल में आप मैसेज करते हैं, हम किसी को ईमेल किए तो मैसेज जो है वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू होकर जाएगा? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल.
वहाँ पर FTP यूज़ नहीं होगा आपका और ना ही टेलनेट यूज़ होगा। वहाँ पर क्या होगा, सिंपली SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। यूर ईमेल क्लाइंट सच एज आउटलुक, इडोरा और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम uses SMTP to send a message to the email server, and the mail server uses SMTP to relay that message to the correct receiving mail server. Next one is a DNS, domain name service protocol. A domain name service, DNS, makes it easier to identify a host by a domain name. ये जो है किसी भी होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए डोमेन नेम यूज़ किया जाता है। सपोज अलग अलग डोमेन होता है। डोमेन मीन्स जैसे कि .yahoo.com हो गया, .gmail.com हो गया, .redditmail.com हो गया। तो ये जो होता है डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम से क्या होता है, आप होस्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, A domain name uses words rather than numbers to identify internet host. ठीक है, आप जो भी सर्च करते हो जैसे कि csv2.com, तो आप csv2 बस लिखोगे तो वो क्या कर लेता है, सर्च कर लेता है। तो वो क्या करता है, डोमेन नेम आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप csv2 लिखोगे इंटरनेट में, उसको उस डोमेन नेम से क्या करेगा, सर्च करेगा, और डोमेन नेम से सर्च करने के बाद उसका लिस्टेड आपके कंप्यूटर में शो होगा और आप उससे इजली देख सकते हैं। नेक्स्ट, TFTP, Trivial File Transfer Protocol. TFTP is a simple protocol used for transferring files. TFTP uses the User Datagram Protocol UDP to transport data from one end to another. TFTP is mostly used to read and write files mailed to or from a remote server. HTTP So next one is a TFTP, Trivial File Transfer Protocol. TFTP is a simple protocol used for transferring files. TFTP uses the user datagram protocol. It is a user datagram protocol to transport data from one end to another. TFTP is mostly used to read and write files or mail to or from a remote server. मीन्स जो TFTP होता है एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है जो कि फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। FTP अलग है, वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो चीज़ अलग है, लेकिन ये सिंपल आपका कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना है तो ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होता है। TCP और UDP पढ़े हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क होता है, वही है। TFTP mostly used to read and write file or mails to or from the remote server. अगर आप किसी रिमोट सर्वर से सिंपली रीड और राइट करना चाहते हैं फाइल को, ठीक है, तो आप TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जैसे कि हम गूगल में गए, सर्च किए एसे फॉर महात्मा गांधी, ओके, तो आप क्या किए, वहाँ पे गए साइट पे और महात्मा गांधी का जो एसे है आपने रीड किया सिंपल, और वहाँ से देख के आपने राइट किया। तो इस तरह का जो प्रोटोकॉल जो आपको रीड और राइट के लिए अलाउ करता है वो होता है TFTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Hypertext Transfer Protocol, HTTP, is a foundation of the World Wide Web and is used to local web pages using hypertext links. HTTP is an application layer protocol designed to transfer information between
network devices and runs on top of other layers of the network protocol stack. HTTP क्या होता है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www, उसमें आप सिंपल लोकल वेब पेजेस जो रहते हैं, लोकल वेब पेजेस मीन CS2 का लोकल वेब पेज हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज जो बनाते हैं वेब पेजेस, भारती कॉलेज का वेब पेजेस, तो सिंपल वेब पेजेस में जो लिंक वगैरह यूज़ होते हैं उसमें हाइपर टेक्स्ट ही लिंक ही होता है। हाइपर टेक्स्ट लिंक में क्या होता है? रेड कलर ग्रीन ब्लू कलर का रहता है, अंडरलाइन लिखा रहता है, अंडरलाइन होता है। उस ब्लू कलर के लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही आप कहाँ पर चले जाते हो? उस साइट पे चले जाते हैं या उस पेज पे चले जाते हैं, और वहाँ से जाके आप क्या कर लेते हो, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप रीड करते हो या राइट करते हो। नेक्स्ट POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 व्हाट इज? POP3 इज अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल। एक स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल होता है। इट इज यूज टू रिसीव ईमेल्स। ये ईमेल रिसीव करता है फ्रॉम अ रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर से ये ईमेल रिसीव करता है टू द लोकल ईमेल क्लाइंट। POP3 is allows you to download email message on your local computer and read them even when you are offline. इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज हम ईमेल किए, ईमेल करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लिए, नेट बंद कर दिए। नेट बंद करने के बाद वो जो हम डाउनलोड किए हैं वो हमारे लोकल कंप्यूटर में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। जैसे कि आप मोबाइल का ही बात कर लो, मोबाइल में ले लो। मोबाइल में आप क्या करते हो, ईमेल का आपका वेब पेज एक ऐप होता है, ठीक है, ईमेल वाला ऐप। उसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भेजे हैं उसको आप रीड कर लिए। रीड करने के बाद आप ऑफलाइन हो जाओ। ऑफलाइन होने के बाद अगर उस ऐप को ओपन करके आप अगर जो सामने वाला मैसेज भेजा है, जिसको आप पहले से रीड कर चुके, डाउनलोड कर चुके हो, वो आपको ऑफलाइन होने के बाद भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लोकल कंप्यूटर पे क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। और वो सेव जो है ये POP3 जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, उसी के कारण वही अलाउ करता है आपको ऑफलाइन रीड करने का। तो ये बेस्ट प्रोटोकॉल में से एक है POP3 प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन इज NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। The Network News Transfer Protocol NNTP is an application protocol used for transporting Usenet news articles between news servers and for reading and posting articles by end user client application। तो ये जो होता है वो नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, जो कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में यूज़ होता है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल। न्यूज़ आर्टिकल वगैरह लिखते हैं ना जो वेबसाइट में, तो उस तरह का जो वर्क होता है वो नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो NNTP होता है